Hey guys, welcome to my YouTube channel Trade Tech Analysis and you are watching Market Prediction for Tomorrow. So let's discuss कल हमने क्या बात की थी, मार्केट ने आज कैसे रिएक्ट किया और कल मार्केट को हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स गो ऑन द चार्ट. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं निफ्टी 50 के बारे में. ठीक है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है और अब मैं ऑन कर देता हूं जो लाइंस हमने कल खींची थी. ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ आपको डिफरेंस लग रहा है. जो हमने बात की थी कल, मार्केट उन्हीं लेवल्स पर रिएक्ट करता रहा, एक चीज को छोड़ के. जो मैंने बात की थी कि मार्केट गैप अप होके या फ्लैट ओपन होके ऑल टाइम हाई लगाए और वहीं पर सस्टेन कर लेगी, बट क्लोजिंग हमें वहीं मिली, लेकिन हमें उसके पहले एक नीचे शार्प फॉल मिला एंड देन ऊपर एक शार्प अप मूव भी मिला, लेकिन क्लोजिंग जहां हम प्रेडिक्ट कर रहे थे मार्केट ने वहीं लिया. सो डिस्कस कर लेते हैं. देखो आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं. ये 15 मिनट, जैसे मैंने बोला था कल के वीडियो में, 15 मिनट का हाई और 15 मिनट का लो मार्क कर लेना है. अब बताइए क्या दिख रहा है. मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद पुल बैक के लिए भी आया, इसी लेवल को रिस्पेक्ट किया एंड देन मार्केट ऊपर चला गया. तो यहां पर एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिला होगा यदि आपने पुल बैक के हिसाब से लिया होगा. एंड देन उसके बाद मार्केट ने धीरे धीरे यहाँ पर फाइट चलता रहा, बायर सेलर्स का कह लीजिए, या वॉल्यूम ही नहीं था. उसके बाद एक हमें डाउनफॉल मिला. डाउनफॉल में दो चीजें हैं. एक तो इसने सपोर्ट लिया किसका, जो 15 मिनट कैंडल का लो मार्क कर किया हमने, और मैं अपने वीडियो में बोलता हूं कि 15 मिनट का हाई एंड लो मार्क कर लीजिए, उसके हिसाब से हमें अपॉर्चुनिटी देखनी है. 15 मिनट की कैंडल के हाई लो के अंदर मार्केट ट्रेड करता है तो वो नो ट्रेडिंग जोन है, उसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी. या तो हाई साइड में ब्रेक करे तो हमारी एंट्री होगी पुल बैक पर, या एक मूवमेंट ही इतना अच्छा मिले कि आप श्योर शॉट है कि अब तो ऊपर की तरफ जा रही है, देन वी कैन टेक ए ट्रेड. या फिर नीचे भी, वो भी पुल बैक के साथ. ठीक है, सो पुल बैक के बाद मार्केट सीधा ऊपर गया एंड देन शार्प फॉल आया. यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी थी जो हमने डिस्कस किया था वीडियो में. मार्केट ने आज भी उसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया. तो ये ट्रेंड लाइन जब तक मार्केट में प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, मार्केट बुलिश ही रहेगा. आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ से 25-26 500 25-500 26,000 चला जाएगा, नहीं. ये डेंजरस लेवल्स हैं, यहाँ से मार्केट कभी भी मूव कर सकता है. ठीक है, तो आप मान लीजिए प्राइस एक्शन बोलता है यहाँ से कल, फिर पुल बैक के बाद ऊपर एंट्री आती है, तो टाइट स्टॉप लॉस के साथ आप सी साइड में ट्रेड कर सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे सपोर्ट भी मिला हमें 15 कैंडल के लो से, एंड हमें ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिला. अब कल क्या हो सकता है, राइट, वो जरूरी है ना, कि हम मार्केट को कल भी ऐसे प्रिडिक्ट कर पाएंगे या नहीं. तो हमें आज का हाई लो मार्क कर लेना है यहाँ पर या यहाँ पर. इस पूरे जोन को लगा लीजिए आप, समवेयर यहाँ पर बनता है ये. ठीक है, अब मार्केट मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद एक ग्रीन कैंडल देता है यहाँ पर, फ्लैटिश या गैप अप ओपन, फ्लैटिश गैप अप हो जाए या फ्लैटिश हो जाए, तो यहाँ पे हो जाए या यहाँ कहीं हो जाए, तो उस केस में क्या करेंगे हम. मान लीजिए ओपन होते ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिल जाए. ठीक है, तो सीधा ही ग्रीन कैंडल मिले तो ट्रेड सी साइड में तो मत कीजिएगा. चलती बस में कभी सवार नहीं चढ़ना चाहिए, एक्सीडेंट हो सकता है. ठीक है, हमारी एंट्री कैसे होगी, जैसे यहाँ पे हुई थी, और उसके लिए क्या देखना है हमें, पुल बैक. पुल बैक के बाद आप सी साइड में जा सकते हैं. बट मुझे जो लगता है ना, गैप अप ओपन होके मार्केट, या फ्लैट ओपन होके तो डायरेक्शन मिल सकता है, नो डाउट. गैप अप ओपन होके मार्केट थोड़ा सा एक मूवमेंट दिखाएगा 11 साढ़े 11 बजे तक, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद है 2 दिन की छुट्टी. और वो क्या करेंगे कि प्रीमियम तोड़ने का काम करेंगे, और उसके बाद प्रीमियम डीके खाएंगे, और उसके बाद सैटरडे संडे है ही. लास्ट में ऐसा मूवमेंट देके थोड़ा बहुत लोगों को ट्रैप कर सकते हैं कि लोग कैरी फॉरवर्ड करके जाएं और 2 दिन का प्रीमियम
डिके हो जाएगा फिर। ठीक है, सो ये चीजें नहीं करनी है, इसीलिए पुल बैक के बाद ही एंट्री लेनी है, मिलती है तो। ओके, अब मान लीजिए गैप अप ही ओपन हो गया भाई, गैप अप में बात कर रहा हूँ, मान लीजिए गैप अप हो जाए 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, तो सी साइड से हट जाइएगा, फिर सी साइड की हमें ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर क्या है हमें करना है, ट्रैप हो सकते हैं हम, वहाँ से हमें फुट साइड में ही देखना है, एटलीस्ट इस पॉइंट तक तो आराम से आएगा। यहाँ पे प्राइस कैसे रिएक्ट करता है, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है ना, या फिर एक छोटा सा पुल बैक तो मिलेगा। जैसे प्राइस यहाँ आया है ना, यहाँ पे जो भी रेड बार होगा उसका यदि मान लीजिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाता है, इस लेवल तक आता है ना, और यहाँ पे निकलता भी है, तो फिर भी एक ट्रैप हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या करना है हमें, प्राइस एक छोटा सा आपको पुल बैक देगा एंट्री के लिए, देन आप ले सकते हैं ट्रेड, और मार्केट फिर इसी जोन में वापस आ जाएगी। ठीक है, ये गैप अप का सिनारियो है। अब मान लीजिए गैप डाउन ही हो जाए तो क्या करेंगे, गैप डाउन हो जाए तो बिंदास सी साइड में देखिएगा ट्रेड, या फिर जैसे आज दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती, कल भी मिल सकती है। इसी के लिए हमने ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्क किए हैं। ओके, आपने ये कल भी किए होंगे तो आप सेफ रहे होंगे, क्योंकि इन लेवल्स पर आकर क्या है, विक्स थी, है ना, तो ये बेनिफिट होता है इन लेवल्स का, जहाँ पे मार्केट रिएक्ट करती है। ठीक है, अब गैप डाउन हो जाए तो हमें ऊपर का ही देखना है, यहाँ हो जाए, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने की कोशिश करें, ये सब ऊपर के लेवल्स हैं, अनटिल अनलेस हमें कोई बड़ी कैंडल ना दिखे। कोई बड़ी ऐसी जैसे ग्रीन कैंडल आई ना, ऐसी कोई शार्प सेलिंग ना आ जाए। ठीक है, ये पता क्या है, जब तक इस कैंडल के ऊपर प्राइस है ना, या इस रेंज में है, मार्केट बुलिश रहेगा। यहाँ पर साइज देखिए इस कैंडल का, है ना, तो यहाँ पर बायर्स की प्रेजेंस है, तो वो इतना जल्दी तो नीचे जाने नहीं देगा प्राइस को, राइट। तो उस केस में हमें यही चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये सारे हमारे बाइंग लेवल्स हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। आज जब मैं लाइव आया था तो आज हमने बैंक निफ्टी पे ही काम किया था। तो बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ था मैं दिखा देता हूँ आपको, ये चार्ट है अपना, ये इंडिकेटर मेरा ही बनाया हुआ है जो मैं इसमें यूज़ करता हूँ। ठीक है, आज यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली, इस इंडिकेटर में जो ये ब्लैक लाइन है ये एटीआर की लाइन है, इसका फंडा यही है, यहाँ पे सिग्नल जनरेट नहीं हुआ तो एटीआर के ऊपर लाइन मतलब प्राइस आ जाए तो आपको ट्रेड ले लेना है, या एटीआर पे हमें नीचे आ जाए तो लेना है, और साथ में सेल सिग्नल आ जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी मैं ग्रैब कर पाया, ये मैं ग्रैब कर पाया। यहाँ पे मैंने एक पुट का लिया था ट्रेड, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मेरा एसएल हिट हो गया था। ठीक है, लेकिन फिर मैंने दोबारा इस कैंडल में एंट्री लिया और उसके बाद मुझे बढ़िया मोमेंटम मिल गया और मैंने इसी कैंडल में एग्जिट कर दिया था, मुझे ठीक ठाक पॉइंट्स मिल गए थे। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था, 3-4 ट्रेड्स मिले, बहुत अच्छे मिले। और ये इंडिकेटर इसीलिए डिजाइन किया गया क्योंकि इस इंडिकेटर में क्या है कि आपको स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, जहां पे लोग कंफर्मेशन का वेट करते हैं ना, अच्छा पुल बैक आ रहा है यहाँ पे ऐसे लेंगे, इंडिकेटर आपको पहले से ही बता देता भाई सेल सिग्नल आ गया है, अब दुनिया बस में चढ़े उससे पहले तुम अपनी सीट बुक कर लो। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटीज हमें मिली थी और मैंने लाइव में कोशिश भी किया था गाइड करने का कि इस लेवल के नीचे ही हमें पुट का देखना, ये अपॉर्चुनिटी मुझे हमें यहाँ पर मिली थी जब लाइव थे आज हम। और फिर जब मार्केट नीचे आया और ये कैंडल्स बन रहे थे तो मैंने बता दिया था कि अभी मार्केट थोड़ा साइडवेज है तो वेट करते हैं। इस कैंडल में जब ये फॉर्मेशन हुआ था और हैमर बना था तो मैंने लोगों को बताया था लाइव में कि यहाँ से और जो हाई है यहाँ फिबोनाची लगा के ये 23% की लाइन थी, मैं कहा इसके ऊपर प्राइस जाएगा, यहाँ पे टच नहीं कर रहा था इसलिए ये रेड बनाया था कि इसको प्राइस टच करके नीचे भी आ सकता है, और इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर ये 61% था इसका फिबोनाची लेवल पे, ये मैंने वहीं पे एरो बना दिया था कि यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है, और एग्जैक्टली वही हुआ।
तो कहने वाली बात ये हो गई कि वो बोला जाता है ना हमारे हिंदू शास्त्रों में कि सरस्वती माता कंठ पे बैठी है, आज वो वाला दिन था मेरे लिए। सो ओवरऑल बहुत बढ़िया दिन गया। एंड इसके बाद दोबारा रिट्रेस के लिए आया, बट यहाँ पर मैंने बोल दिया था कि नो फर्दर ट्रेड्स। उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी जिसने ग्रैब की हो, मैं लाइव था तो ये चल रहा था, तो किसी ने सिग्नल दे के लिया हो एंट्री तो बात अलग है। ठीक है, नाउ बैक टू बैंक निफ्टी। अब जो 15 मिनट की कैंडल थी यहाँ पर, है ना, प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर गया, फिर एक यहाँ पे ट्रैप करके जो अर्ली बायर्स थे, अर्ली सी बायर्स थे, उनको यहाँ पे ट्रैप किया और नीचे उनको आउट करने के बाद फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी और ये काफ़ी अच्छी कैंडल्स आई थी। फिर लोगों को लगा होगा कि अच्छा ये तो वो थ्री सोल्जर्स कैंडल जो बनती हैं वो होंगी, अब और ऊपर जाएगा प्राइस, और वहां से एक इन्वर्टेड हैमर बनाया। ये वो एंट्री थी जहां पे एक परफेक्ट एंट्री मिली थी। और रीजन बीइंग, देखो, हैमर बने, इन्वर्टेड हैमर बने, डोजी बने, है ना, पिन बार बने, इनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस की लाइन थी, ये हमने कल के वीडियो में ही ड्रॉ कर दिए थे कि ये हमारे रेजिस्टेंस सपोर्ट के लेवल्स हैं और यहाँ पर कैसे रिएक्ट करेगा प्राइस, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। जब मैंने इस लोकेशन पर हैमर देखा तो मैंने एंट्री ले ली थी, उसके बाद ये मूव कैप्चर हो गया था। ठीक है, सो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप थोड़ा सा कैंडल्स के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़े, इनकी पोजीशंस कहाँ पे हो सकती हैं वो मैटर करे। देखिए डोजी यहाँ पर ये भी बॉटम में था और यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल है ना, तो यहाँ पर प्राइस ऑब्वियसली रिएक्ट करेगा ही करेगा। और ये लेवल एक्चुअली इंपॉर्टेंट है कि मार्केट जब जब इस रेंज में आ रहा है ना, प्राइस ऊपर की तरफ चला जा रहा है। ओके, सो ये सारे लेवल्स आप मार्क कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अभी क्या हो सकता है, देखिए ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये मैंने पहले ही मार्क कर दिए थे अभी थोड़ी देर पहले, कि यहाँ पर मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ आ सकता है, फ्लैटिश ओपन हो और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बने तो यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है प्राइस, या यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, मान लीजिए फ्लैटिश हो जाए, ये फ्लैटिश गैप अप हो जाए, यहाँ से भी नीचे की तरफ आ सकता है प्राइस ऐसे, या फिर यहाँ से भी आ सकता है जाने के बाद, है ना, ये कंडीशन हो सकती है। और मान लीजिए ओपन होते ही रेड कैंडल बन जाए तो क्या करेंगे हम, रेड कैंडल बनेगी तो हमारे पास सपोर्ट भी है, इसी रेंज में दोबारा आएगा और फिर ऊपर जा सकता है। और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल होती है उसका हाई और उसका लो मार्क कर लीजिए, उसके अंदर जब तक प्राइस है नो ट्रेडिंग जोन, उसका ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, आपको एक पुल बैक मिलेगा, पुल बैक के बाद आप एंट्री ले सकते हैं, नीचे की साइड में भी पुल बैक के बाद एंट्री मिल जाएगी। लेकिन मार्केट यही चल रहा है कि ना, एक ही रेंज में फंसा हुआ मार्केट है, तो जब तक इस रेंज में है रहने दीजिए, टाइम पास कर रहा है, स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं वो एंजॉय कीजिए। तो ऐसे ही रिएक्ट करेगा बाजार और हमें उसके हिसाब से ही ऐसे ही ट्रेड लेना है। गैप डाउन हो जाए इसी रेंज में तो हमें बाय साइड की ही अपॉर्चुनिटी देखनी है, यहाँ पर आ जाए प्राइस या यहाँ पर आ जाए। ओके, और ये जो लेवल है ना, नीचे से ऊपर आए तो रिएक्ट करके वापस इस रेंज में आ सकता है, फिर ऊपर चला जाए, या ऊपर से आके इसका सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला जाए। अब बात करते हैं, एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो मान लीजिए इसके ऊपर ही मार्केट ओपन हो गई और ग्रीन कैंडल देता है तो आपको पुल बैक के बाद एंट्री मिल सकती है। लेकिन गैप अप हो गया और रेड कैंडल देता है तो प्राइस वापस इसी रेंज में आ सकता है और ये लेवल्स सपोर्ट के लेवल्स होंगे, या इनसे रिजेक्शन लेके यहाँ तक फिर दोबारा से प्राइस आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। और मान लीजिए गैप डाउन यहीं कहीं हो जाए, बड़ा गैप डाउन, तो फिर नीचे का भूल जाना प्लीज, नीचे नहीं मिलेगी ट्रेड, तो ऊपर के लिए देखना है। नीचे गैप डाउन होके एक रेड कैंडल बनी भी ना, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन देखना है। वो फर्स्ट 15 मिनट की गैप डाउन होके रेड कैंडल बनती है तो वो आपको ट्रैप कर सकती है, उसके बाद हमें पुल बैक के बाद ही एंट्री लेनी है। ठीक है, उसका हमें क्या करना है, हाई और लो मार्क कर लेना है। ओके, और जो ये इंडिकेटर जो मैंने बनाया हुआ है ये ट्रेडिंग व्यू पर अवेलेबल है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, उसको मैं एंड स्क्रीन पर वीडियो का लिंक डाल दूंगा, यू कैन गो एंड वॉच दिस वीडियो आउट।
इट विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर स्कैल्पिंग। ये वीडियो में सिंपल यही है कि उस वीडियो और इंडिकेटर के बारे में सिंपल यही है कि जहाँ पे लोग एंट्री करते हैं ना, वहाँ पर आपको सिग्नल्स मिल जाते हैं। इसके साथ आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास सपोर्ट रेजिस्टेंस होने चाहिए, और वो नहीं भी रखेंगे ना, आप प्लेन इंडिकेटर यूज करेंगे, वो आपको डायरेक्शन के हिसाब से एक सर्टेन कंडीशन के बेस पे आपको एंट्री देता है, ठीक है। और जैसे ही दूसरी साइड में क्रॉसओवर होता है एटीआर का, लेट्स से कि आप शॉर्ट में एटीआर के नीचे आपने एंट्री ली, जैसे ही एटीआर को वापस क्लोज करेगा नीचे आके, तो आप एग्जिट कर सकते हैं, या प्रॉफिट बुकिंग टोटली आपके ऊपर है। आपको 50 पॉइंट चाहिए, 100 पॉइंट चाहिए, या लंबी रेस करनी है ना। खैर निफ्टी बैंक निफ्टी इतनी लंबी रेस देता नहीं है, बट हाँ उसमें सिग्नल पे सिग्नल आते हैं, तो वो कंफर्मेशन दे देते हैं कि आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। जैसे ये आया था, फिर ये आया था सिग्नल, तो ये कहता है कि भाई आपने एग्जिट नहीं किया है, तो यू कैन होल्ड द ट्रेड, इसीलिए। ठीक है, सो फिलहाल एनालिसिस में इतना ही कुछ, बैंक निफ्टी में इतना कुछ खास है नहीं, एक रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है जैसे पहले कर रहा था। सो जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं मिलता है, हम ट्रेड या तो स्कैल्पिंग करेंगे छोटी सी टाइट स्टॉप लॉस के साथ, या अवॉइड करेंगे। ओके, so thank you so much guys for watching my video. Please do like and subscribe, and मिलते हैं कल के वीडियो में। गुड इवनिंग, गुड नाइट।